आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। तीन पहर प्रार्थना करें, जैसा कि गलातियों 6:7 आयत में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम बोओगे वो तुम काटोगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि आपने बोया क्या है। अगर आप प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, अपने रोजों में लापरवाही करते हैं, तो आपको काटने के लिए भी वही मिलेगा जो आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी महान परमेश्वर के दासों ने अपनी सेवकाई के सफर को सफलतापूर्वक खत्म किया है और बीच में नहीं छोड़ा है, उन सब से पूछो तो प्रार्थना उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दानियल 3 पहर रोज परमेश्वर के सामने जाता था। इसलिए दिन के पहले पहर यानी सुबह को आपका परमेश्वर के सामने जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिन वैसे ही जाएगा जैसे लोगों के साथ आप मिलेंगे। पर जब आप सुबह प्रार्थना करके जाएंगे तब आपको परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ मिलाएगा। मेरे प्रियो, पूरा दिन आपके हाथों के कामों ने आपको बरकत देनी है, पूरा दिन आपसे लोगों ने मिलना है, पूरा दिन अंधकार की शक्तियों के साथ आपकी लड़ाई रहती है, पूरा दिन शरीर के साथ आप लड़ते हैं। पर जो बुलाहट परमेश्वर की आपके लिए है, आपको उसकी तरफ बढ़ना है। इसलिए आपको हर सुबह प्रार्थना करने की जरूरत है। जिस दिन आप प्रार्थना करके काम पर जाते हैं और जिस दिन बिना प्रार्थना जाते हैं, तो आप देखेंगे आपको फर्क नजर आएगा। फिर आप दूसरे पहर यानी रोज दोपहर को प्रार्थना करने के लिए जरूर जाएं। अगर आप कहते हैं कि आप तो काम पर होते हैं, पर अगर आपका विवेक जीवित है तो आप लंच के समय में प्रार्थना का समय निकाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो 5 रोटियां और 2 मछलियां इतनी बढ़ गई कि हजारों लोगों ने उसे खाया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नाव पर भेज दिया और आप पूरी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते रहे। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में गए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रार्थना को बनाए रखने का क्या मूल्य है। और प्रार्थना के बाद सुबह जब वह चेलों के पास गए तो पानी पर चल कर गए। इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों के पास बैठकर फालतू की बातें करने का समय नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया, बाइबल कहती है उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और वो आपके चमत्कार देखकर आपसे बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम कहीं और जाएं, क्योंकि मैं इस्राएल को प्रचार करने के लिए निकला हूँ। इसी तरह तीसरे पहर यानी रात को भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतानी लोग तंत्र मंत्र करने के लिए रात को बैठते हैं, पर कलीसिया रात को सोती है। लिखा है यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने के बाद चेलों को चुना। जब आप भी 3 पहर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो फिर पाप करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं बनाकर रखी हैं। वो आपके वंशों तक के लिए सोच कर बैठा है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर आपको देने के लिए सोच कर बैठा है। सिर्फ आपको प्रार्थना करना है और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पूरा करना है। तब दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे पड़कर आपको मिलेंगी। आमीन।